अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले हम प्रेशर का ये वाला पूरा हमने यहाँ तक जो है वो क्लियर कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर, के कैसे हम प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, इफ़ एफ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स, अगर एफ जो है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है एक्सर्टेड परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस ऑफ एरिया ए, देन द प्रेशर इक्वल्स टू द फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अच्छा अब हमारी बुक में यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन यहाँ पे बताई जा रही है। तो क्या है एटमॉस्फेयर? सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर मॉलिक्यूल एट द सी लेवल इज मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर वेयर 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1 ATM जो है वो बराबर होता है 760 टॉर्क के। ठीक है, 1 ATM बराबर होता है 760 टॉर्क के या 760 mm ऑफ Hg या 1.013 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो गैसेस वाला चैप्टर आएगा, गैस स्टेट वाला, ठीक है, उसमें आप गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, गैसेस की थ्योरी पढ़ते हैं, गैसेस के प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, तो उसमें भी प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे जो है ना ये भी चीज़ 760 टॉर वाली, तो ये यूज़ होती है न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर क्या है कि एक एयर मॉलिक्यूल, अब हम जो रह रहे हैं ना, हम ये सी लेवल क्या है, सबसे पहले समझे सी लेवल क्या है। हम जहाँ पे रह रहे हैं वो हम मतलब सी लेवल है जहाँ पे हम रह रहे हैं। सी लेवल कहते हैं समंदर की सतह, और हम समंदर की सतह पे, अब समंदर की सतह पे मतलब हम पे जहाँ पे हम रह रहे हैं उधर एयर मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब हमारे इर्द गिर्द क्या है, एयर, हमारे इर्द गिर्द क्या है, एयर। जैसे यहाँ पे ये एक बंदा है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके इर्द गिर्द क्या है, एयर है। ठीक है, अब एयर जो है, एयर का मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सी लेवल की तरफ, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सी लेवल की तरफ, इसी को हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसको एटमॉस्फेयर में 1 एटमॉस्फेयर नहीं, इसको एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं, और 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू ये होती है, समझ रहे हैं। पास्कल क्या है, पास्कल जो है ये बेसिकली प्रेशर का यूनिट है, इट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल जो है ये SI यूनिट है, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट है प्रेशर का पास्कल। आई होप आप ये बात समझ गए। तो यहाँ पे जो है ना बताया गया है कि कैसे 1 पास्कल जो है इसका SI यूनिट है, और 1 पास्कल कैसे जो है वो इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। 1 पास्कल जो है वो बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। अब कैसे, ठीक है, अब सवाल है कैसे। अभी ना हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने अभी पढ़ा था कि P=F/A, प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया के। तो अब प्रेशर जो है ये बराबर है फोर्स अपॉन एरिया के। अब मैंने आपको बोला कि प्रेशर का जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो है पास्कल। ठीक है, तो ये पास्कल है क्या, पास्कल है क्या, तो वो अपन समझेंगे यहाँ पे। तो देखें प्रेशर जो है, हम ना ये वैल्यू लेते हैं, ठीक है, प्रेशर जो है इसका हमने यूनिट मालूम करना है। तो कैसे यूनिट मालूम करेंगे भाई, देखिए ये P है, ठीक है, इक्वल्स टू फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो क्या बन गया 1 पास्कल, क्या बन गया 1 पास्कल। आप ये बात समझे, 1 पास्कल बन गया, कुछ भी मुश्किल नहीं है, डेरिवेशन की है हमने सिंपल। किसकी डेरिवेशन की भाई, 1 पास्कल किसके बराबर होता है, जब 1 पास्कल इसका इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल मतलब SI यूनिट है प्रेशर का। तो हम सिंपल इस तरह से हमें पता चल गया कि 1 पास्कल बराबर है 1 पास्कल बराबर है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, 1 पास्कल, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटन, सॉरी ये 2 लग रहा है, इक्वल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, या न्यूटन मीटर और -2 इस तरह से भी लगा होता है, लेकिन इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके से जो है ना, इसके 3 तरीके से आप लिख सकते हो इसको। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है कि 1 पास्कल कैसे जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हुआ। ठीक है, कैसे 1 पास्कल को हम कह रहे हैं कि 1 पास्कल जो है बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। एक्चुअली मीटर स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर मीटर होता है। तो 1 पास्कल इक्वल्स टू न्यूटन स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए।
और ये टॉपिक तो बिल्कुल आसान है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। हाई प्रेशर का क्या मतलब है? प्रेशर हाई कब होगा? जब मेरे पास एरिया जो है वो लो होगा, और प्रेशर लो कब होगा? जब एरिया हाई होगा। तो ये सिंपल सी बातें हैं, मतलब इन्हीं बातों पर ये जो आपको रिलेशन मैंने बताया था प्रेशर और एरिया का इन्वर्स रिलेशन है, तो इसी पे जो है मज़ीद जो है वो डिस्कशन की गई है। तो ये आप जो है इसको रीड करें। तो कॉन्सेप्ट आपको मैं दे चुकी हूँ इसका, ठीक है? इसका पूरा मैं आप कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है। इसके अलावा यहाँ पे हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज़ प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में जो प्रेशर है तो उसको हम पढ़ते हैं कि फ्लूइड्स में प्रेशर एक होता है सॉलिड्स में, एक होता है फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स का क्या मतलब है? देखिए, फ्लूइड्स हम कहते हैं, फ्लूइड्स में हमारे पास लिक्विड और गैस दोनों आ जाता है। लिक्विड और गैस दोनों जो है इसको हम मिला के क्या कह देते हैं? फ्लूइड। लिक्विड और गैसेस को मिला के हम कह देते हैं फ्लूइड। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। सो अ फ्लूइड इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एक फ्लूइड जो है वो मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है, दैट आर रैंडमली अरेंज्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय वीक forces by the forces exerted by the walls of a container. Both liquids and gases are fluids। तो ये बात मैं कर चुकी हूँ, ठीक है? इसके अलावा द प्रेशर exerted by fluid is known as फ्लूइड प्रेशर, ठीक है? एक फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब फ्लूइड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उस प्रेशर को हम फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। मतलब अगर लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, अगर गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो उसे आप फ्लूइड प्रेशर कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, मतलब जो फ्लूइड प्रेशर है वो तमाम डायरेक्शंस पर एक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फिगर 5.8 में जो है वो दी हुई है। तो यहाँ पे जैसे एक बंदा है जो स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो हर जगह यहाँ पे जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, हर जगह वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो हर जगह मौजूद हैं, और हर जगह मौजूद हैं तो वो ऑफ कोर्स हर डायरेक्शन में मूव भी करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अब इसी जगह अगर गैस हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी फ्रीली हर जगह जो है हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से हर डायरेक्शन से वो प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे, ठीक है? तो ये लिक्विड का पानी का वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो भी तमाम डायरेक्शन से, ठीक है? तो ये एग्जांपल है स्विमर फील्स फ्लूइड प्रेशर इन स्विमिंग पूल। तो इस वक्त इस बंदे पे जो है ये जो स्विमर है इसको जो है वो फ्लूइड प्रेशर जो है वो फील हो रहा होगा 100%। जब भी आप स्विमिंग करेंगे स्विमिंग पूल में तो आपको जो है एक फ्लूइड प्रेशर फील होगा, जैसे अपने अंदर एक पानी का हर तरफ से, ऊपर से, नीचे से, यहाँ से लेफ़्ट राइट, ठीक है? हर जगह से आपको प्रेशर फील होगा। उस प्रेशर को फ्लूइड प्रेशर कहेंगे, क्योंकि वो प्रेशर जो है फ्लूइड की वजह से, ठीक है? समझ रहे बात? दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है? तो यहाँ पे ये बताया हुआ है, दिस इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड्स मूव अराउंड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है? वही बात जो मैंने आपसे कही, causing the pressure on every surface they collide with. A swimmer in swimming pool experience the pressure by water which pushes the swimmer from all sides। मतलब तमाम साइड से प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि हर जगह वाटर मॉलिक्यूल है, तो ठीक है, तो प्रेशर भी हर जगह से एक्सर्ट होगा। द गोज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड फोर्सेस एट वेरियस पॉइंट ऑन द स्विमर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पास एरोस हैं, ठीक है, एरोस ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन को और फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को। और आप देख सकते हैं ये जो एरोस यहाँ पे बने हुए थे डायग्राम में, ये एरोस का मकसद है प्रेशर, ठीक है? ये प्रेशर को शो कर रहे हैं, ठीक है? कि स्विमर की तरफ जो है फोर्सेस लग रहे हैं, स्विमर की तरफ जो है वो प्रेशर लग रहा है, ठीक है? नेट अंडरनीथ